हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनपीएस दुबई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दुबई में लेबर की बेसिक सैलरी कितनी है जो कंपनी में है, और जो सप्लाई कंपनी में है उनको कितने दरहम पर घंटा सैलरी मिलता है, और ओवर टाइम लेके कितना कमा लेते हैं महीने का। सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगा। दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दुबई में हर काम में, हर लाइन में आपको लेबर मिलेंगे, लेकिन तो ज़्यादातर लेबर कंस्ट्रक्शन लाइन में है, क्योंकि दुबई को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। दुबई में आप जिधर भी देखेंगे उधर आपको आसमान छूती इमारतें मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए लेबर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, लेबर की मजदूरी यहाँ पे इसलिए कमती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे अपने इंडिया से या पाकिस्तान से या नेपाल से लोग आते हैं, तो अधिकतर लोग बगैर कोई काम सीखे चले आते हैं हेल्पर में, फ्रेशर में। उनको काम ज़्यादा मालूम नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि दुबई में शरीर देख करके सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ पे आपके अंदर कितना हुनर है, कितनी काबिलियत है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप देखने में बहुत हट्टे कट्टे हैं, हैंडसम है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि जो बगैर कोई काम सीखे हुए यहाँ पे चले आते हैं, तो उनको उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। हाँ, एक बात है कि जिनकी मजबूरी होती है, इंडिया में उतना नहीं कमा सकते, क्योंकि इंडिया में जब आप काम सीखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही 10,000 या 12,000 मिलेगा, तो उतने में परिवार नहीं चल पाएगा। कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं, तो वे लोग उससे अच्छा सोचते हैं कि मैं दुबई में जाऊंगा तो वहाँ पे महीने कम से कम तो 17-18 हज़ार रुपये बचा लूँगा। ठीक है, तो वे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे जाऊँगा 17-18 हज़ार रुपये कमा भी लूँगा स्टार्टिंग में एज ए हेल्पर, एज ए फ्रेशर, और यहाँ पे काम भी सीख लूँगा। जब यहाँ पे काम सीख लूँगा तो यहाँ के काम में और अपने इंडिया के काम में बहुत ही अंतर है। ठीक है, और कुछ लोग शौक में आते हैं कि मैं दुबई जा रहा हूँ। ठीक है, दिखावटी में आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं कि मैं अपने रिलेशन वालों को, यार दोस्त को, या अपने गांव वालों को दिखाने के लिए आते हैं। तो वे लोग यहाँ पे आने के बाद पछताते हैं कि काश मैं कोई काम सीख करके आया होता। तो जिनकी मजबूरी नहीं है वे लोग शौक में आते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो लोग शौक में आते हैं ना, तो वे लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से आदमी जब विदेश से कमा के जाता है तो उनसे लोग बातें करते हैं या सुनते होंगे किसी के थ्रू कि ये महीने का 40 से 50 रुपये कमाता है। तो वे लोग मतलब सुन करके बुलबुल हो जाते हैं कि मैं भी दुबई में जाऊँगा तो इतना कमाऊँगा। तो दोस्तों, सुनने में और करने में बहुत ही फ़र्क है। आप लोग उनके पीछे की मेहनत देखिए कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं पीछे, क्योंकि वे लोग यहाँ पे 3 साल 4 साल गुजार चुके हैं, एक्सपीरियंस है, काम के बारे में जानकारी है, तब वो 40 से 50 हज़ार कमा रहे हैं। आपको कुछ भी पता नहीं तो भी आप 40-50 कमाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उनके पीछे की आप मेहनत देखिए, लगन देखिए। आप भी कमा सकते हैं, आप भी कोई अच्छा काम सीख करके आइए, जानकारी लेकर के आइए, आप भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात छोड़ते हैं, बात करते हैं आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सप्लाई कंपनी में। दोस्तों, दुबई में 60% सप्लाई कंपनी है। ठीक है, 40% ही कंपनी है। वे भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कोरोना काल की वजह से बंद हो गई, ठप हो गई, बैठ गई। ठीक है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट चालू नहीं हो रहा है। तो जो सप्लाई कंपनी में दोस्तों लेबर हैं, हेल्पर हैं, फ्रेशर हैं, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, इस समय की बात बता रहा हूँ, 5 रुपये से 5.5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये 5.5 रुपये पर घंटा। तो इस समय अधिकतर 10 घंटे की ड्यूटी चल रही है, 8 घंटे नहीं चल रहा है, 10 घंटे की ड्यूटी चल रही है। तो एक दिन में लोग 55 रुपये लोग कमा दे रहे हैं, 55 दरहम, यानी कि इंडिया का 1100 या मतलब 1150 रुपये, इतने लोग कमा ले रहे हैं। क्योंकि इस समय करेंसी थोड़ा बढ़ गई है, 21 रुपये 21.5 रुपये हो गई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उतनी सैलरी मिली। बहुत सी कंपनी खाने के लिए अलग से दे देती है 200 दरहम, बहुत सी कंपनी वो भी नहीं देती है, बस 5.5 दरहम में आपको खाना है, रहना, सब कुछ करना है। और बहुत साइड पे ओवर टाइम चलता है, तो वे लोग महीने का मान के चलिए कि 1400 से 1500 रुपये कमा लेते हैं, जो लेबर यहाँ के हैं। ठीक है, उसमें से उनका खाना भी है, ये भी काटिए, खाना है तो खाना मान के चलिए कि मीडियम में चलाएंगे तो कम से कम तो 250 से 300 दरहम जाएगा, मोबाइल खर्च, पॉकेट खर्च, सब कुछ लेके 250 से 300 दरहम। तो मैं वो काट दीजिए 300 दरहम, तो 1500 सैलरी है, तो बचा कितना, 1200 दरहम। तो 1200 इंडिया में कैलकुलेट करें तो 25,000 रुपये होगा। तो दोस्तों, जो सप्लाई कंपनी में है वे इस समय एज ए लेबर, हेल्पर, फ्रेशर 25 से 26,000 रुपये महीने कमा ले रहे हैं। अगर ओवर टाइम किसी महीने में ज़्यादा चल गई तो वे लोग 30,000 भी कमा सकते हैं। ठीक है, ओवर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, नहीं तो मैं औसतन बता रहा हूँ कि 25 से 26,000 रुपये कमा लेते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों जो कंपनी में है। दोस्तों, जो कंपनी में है उनकी जो बेसिक सैलरी होती है
वो 900 से लेके 1200 बेसिक सैलरी होती है। कंपनी अलग से 300 400 अलग से खाने के लिए देती है। हर कंपनी का रूल अलग अलग है, कोई 300 कोई 400 देती है। ठीक है, तो उनकी बेसिक सैलरी कितना हो गया, 9 से 1200 और 400 उसमें और जोड़ देंगे तो 1600 हो जाएगा। नहीं तो अगर 900 है तो 400 जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएगा। तो ये बेसिक सैलरी है, 1300 1400 बेसिक सैलरी है। ठीक है, ओवर टाइम लेकर के बहुत लोग कमा लेते हैं, तो 1700 1800 लोग कमा लेते हैं महीने का इंडियन मनी 35 से 36 हज़ार रुपये। इतनी सैलरी लोग कमा लेते हैं एज ए लेबर। कंस्ट्रक्शन लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई टेक्निकल लाइन जैसे मैकेनिक लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं जैसे मेसन हो गए, स्टील फिक्सर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, पाइप फिटर हो गए, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, टाइल मेसन हो गए, तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। इतना लोग कमा लेते हैं महीने का। तो दोस्तों, अगर आप लोग दुबई आना चाहते हैं तो कोई अच्छा काम सीख कर के आइए, नहीं तो कोई मैकेनिकल काम सीख के, टेक्निकल काम सीख कर के आइए। क्योंकि यहाँ पे अगर हेल्पर में आएंगे तो आपको स्टार्टिंग में वही 20-25 हज़ार सैलरी मिलेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो 25-30 हज़ार से कुछ होने वाला नहीं है। तो कम से कम कोई अच्छा काम सीख कर के आइए, ताकि स्टार्टिंग में आपको 35 से 40 हज़ार रुपये मिले। तो ऐसे बहुत इंडिया में काम पड़े हैं जो आप सीख करके यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, अगर मजबूरी नहीं है तो आप लोग कोई 2 साल 3 साल काम सीख लीजिए, उसके बाद आप लोग आइए तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि दुबई लोग आते हैं अपना परिवार छोड़ करके कमाने के लिए 2 साल के लिए। तो आप लोग कोई अच्छा काम सीख करके आएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपकी मजबूरी है तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, काम सीखेंगे तो और यहाँ के काम के बारे में जानकारी लेंगे तो यहाँ पे आगे बहुत आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। और कोई गलती होगी तो माफ़ करना, मैं अगले वीडियो में आपको सुधार करके लेके आऊँगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मिल गई होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।